और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक है। कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बढ़ते कोरोना केसेस और वैक्सीनेशन की समीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। ये मीटिंग इस वक्त चल रही है। कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बढ़ते कोरोना केस और कोविड वैक्सीनेशन पर यह बैठक चल रही है। अविनाश तिवारी से इस पर अपडेट लेते हैं। अविनाश, बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी अहम बैठक कर रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद है और कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हैं और किन खास बातों को लेकर मंथन चल रहा है? बिल्कुल, आपका अगर बात करें तो भी पिछले दिनों ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम देश के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसमें जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन राज्यों को लेकर खास तौर से हिदायत दी गई थी। और आज कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मौजूद हैं। उनके अलावा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, इसके अलावा प्रधानमंत्री की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सभी अधिकारी मौजूद है। प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना केसेस लगातार अब बढ़ रहा है और जो सेकेंड वेव चल रही है भारत के अंदर, उसका किस तरीके से असर है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से 90,000 के आसपास केस आ रहे हैं और आज 90,000 के ऊपर केस आए हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार चिंतित हैं। वैक्सीनेशन की भी जानकारी दी जाएगी। अब तक 7,59,00,000 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है और किस तरह से आगे सभी कार्यक्रमों को रखा जाए और कैसे एहतियात बरतते हुए आगे कार्यक्रम रखा जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री तमाम तरह अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर ये अहम मंथन चल रहा है और हाल ही में कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक को इस वक्त अटेंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। उधर पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 93,249 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 513 लोगों की मौत भी हो गई है और साथ ही देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,24,85,509 तक जा पहुंची है। संक्रमण से अब तक 1,64,623 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं 1,16,29,289 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो भारत का रिकवरी रेट 93.14% है और मृत्यु दर 1.32% है। कोरोना पर 10 बड़े अपडेट जान लीजिए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल के मुकाबले आज एक बार फिर से ज्यादा मरीज सामने आए। 24 घंटे में 93,249 नए संक्रमित मामले सामने आए। 513 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत भी हुई है। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,24,85,000 के पार है। अब तक 1,64,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 1,16,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट इंडिया का 93.14% है और मृत्यु दर की बात करें तो 1.32% है। अब तक 7.5 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। तो बहरहाल कोरोना पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी खबरें आगे भी आपको बताएं, लेकिन अब लखनऊ से खबर। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों को पैसे भेजे जाएंगे। यूनिफॉर्म, जूते मोजे और बैग खरीदने के लिए 1,100 रुपए भेजे जाएंगे। अभिभावकों के खाते में सीधे ये 1,100 रुपए आएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने पैसे भेजने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2021 और 22 के सेशन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने यह प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने यह प्रस्ताव भेजा। हर स्टूडेंट को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, प्रस्ताव भेज दिया गया है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और सबसे अहम बात यह कि क्या सभी पेरेंट्स अकाउंट लिंक है उनके 1,100 रुपए पर यूनिफॉर्म, जूते मोजे और बैग के लिए सरकार उन्हें देने जा रही है? जी आस्था, देखिए ये 1,60,00,000 के आसपास विद्यार्थी हैं जो परिषद से जुड़े हुए हैं, परिषद के विद्यार्थी हैं। उनको हर साल यूनिफॉर्म दी जाती है, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है सर्दी और गर्मी के लिए। जूते मोजे होते हैं, बैग और स्वेटर उसमें शामिल होता है, कॉपी किताबें वगैरह सब होती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सीधे उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी। कई बार टेंडर लेट हो जाता है और कई बार जो सामान खरीदा जाता है वो गुणवत्ता के मानकों के विपरीत होता है। बहुत घटिया सामग्री की सप्लाई की जाती है। इस वजह से ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना अभिभावकों के खाते में सीधे पैसा पहुंचा दिया जाए, जिससे वो अपनी पसंद का सामान खरीद सके, अपनी पसंद की, अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद सके। तो ये जो प्रक्रिया है ये शुरू करने के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए ये प्रस्ताव बनाया है बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने और ये प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी जाएगी। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी वो ये है कि 1,60,00,000 विद्यार्थियों के
जो माता पिता हैं उनके बैंक खाते निकाले जाएंगे, उनके बैंक खातों को कनेक्ट किया जाएगा। और जिस तरह से किसानों को सब्सिडी पहुंचा रही है सरकार, उसी तरह से ये रकम भी उनके खातों में भेजी जाएगी। लेकिन अभी इसको कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया गया है। अभी ये प्रस्ताव शुरुआती दौर पर है। बिल्कुल, अभी इसमें कितनी सफलता मिलती है, इसको आगे कौन बिल्कुल, तो अभी प्रस्ताव इसका बनाया गया है और कैबिनेट में भेजा जाएगा इसको अप्रूवल के लिए। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने ये पूरा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब सभी जो बच्चे जो परिषद से जुड़े हुए हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स को सीधे राशि भेजी जाएगी यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स के नाम पर। शुक्रिया विवेक, अहम जानकारी के लिए। और अब एक बड़ी खबर हरिद्वार से। सतनाम साक्षी घाट पहुंचे साधु संघ प्रमुख भागवत मोहन भागवत ने भारत माता की मूर्ति का लोकार्पण किया। शौर्य स्मारक का भी लोकार्पण किया गया। मौके पर काफी तादाद में संघ कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार से हम खबर आ रही है, सतनाम साक्षी घाट से पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। वहां पर मोहन भागवत वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भारत माता की मूर्ति का वहां पर लोकार्पण किया है। शौर्य स्मारक का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। मौके पर काफी तादाद में संघ के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। सभी से आग्रह है कि कृपया तो हरिद्वार दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। यहाँ पर उन्होंने भारत माता की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ के बाद यहाँ पर भारत माता की मूर्ति का लोकार्पण हुआ और शौर्य स्मारक भी बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण किया गया। सभी से आग्रह है कि कृपया